और अगर आप ये देखें कि इंडियन बैटिंग में जो सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है वो विराट कोहली ने 100 जरूर किया है पिछले मैच हाँ में, जी। लेकिन आज एक सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर उन्हें रन हाँ करना जी, चाहिए रन था करना चाहिए क्रूशियल था। मोमेंट पे, तो वो आज फिर फ्लॉप हुए। आज फिर रोहित शर्मा क्रूशियल हाँ मोमेंट पे जी। फ्लॉप हुए। ये जो बड़ा कंसर्न है ना कि जहां मुश्किल सूरत हाल आ रही है, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों वहां आउट हो हाँ रहे जी, हैं, दोनों आउट हो ये रहे बड़ा हैं। प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। वरना एक जमाने में ये था कि जब मुश्किल सूरत हाँ हाल जी, आती और थी बेहतर खेल जाते थे इनिंग्स इन बिल्डिंग दोनों अप। में से कोई ना कोई मैच निकाल देता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एडलीड में, और एक दफ़ा फिर एक थ्रिलिंग एनकाउंटर देखने को मिला बैट और बॉल से। और अगर ये कहा जाए कि आज का जो दिन था वो कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने आज बॉलिंग की और फिर आकर बैटर्स ने जिस तरीके से बैटिंग की वो फ्लॉलेस थी। आप देखें कि जब मैच स्टार्ट हुआ तो अर्ली ऑन विकेट डाउन होने के बाद जो बैटिंग की इंडिया ने वो बड़ी ज़बरदस्त की, और 67 69 तक इंडिया की एक ही विकेट डाउन थी। लेकिन उसके बाद जो मिचेल स्टार्क का जो स्पेल था वो क्या बात है, आउट क्लास स्पेल था इसमें, नो डाउट मिचेल स्टार्क का। और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। उन्होंने उनका टॉप ऑर्डर की भी विकेट्स ली और लोअर मिडल ऑर्डर की भी विकेट्स ली। तो बॉलर्स जो 3 बॉलर थे उन्होंने पूरी की पूरी इंडियन बैटिंग लाइन को रैटल करके रख दिया। और अगर जब बैटिंग की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की और इंडियन बॉलर मुझे ना ऑफ कलर नजर आए। तो मैं हमजा से ये पूछना चाहूँगा कि आप इस मैच को किस तरीके से देखते हैं, कि जो पहले दिन का खेल है उसमें जो मिचेल स्टार्क का रोल है वो उसे कैसे देखते हैं? मिचेल स्टार्क ने बड़ी एक्सीलेंट बॉलिंग की है। आप देखेंगे फर्स्ट स्पेल में जो है कोई खातिर ख्वाह विकेट नहीं ले सके। एक पहली बॉल पे जो उन्होंने जयसवाल को आउट किया, उसके बाद जितने ओवर भी किए 3 से 4 ओवर किए तो आराम से उन्होंने, शुभमन गिल ने इनको बड़े चौके लगाए, आपने भी देखा होगा। और वैसे भी उनका रिकॉर्ड शुभमन गिल का जो है मिचेल स्टार्क के खिलाफ बड़ा अच्छा है। और अभी तक जो है मिचेल टेस्ट कैरियर में मिचेल स्टार्क से आउट नहीं हुए शुभमन गिल। और उसके बाद राहुल भी बेहतर खेल रहे थे। राहुल को एक चांस मिला जो एज नहीं था, पर राहुल जा रहे थे, वो नो बॉल थी जो बुलैंड अपने फर्स्ट ओवर में करने आए, फर्स्ट बॉल पे जो उन्होंने एज लिया। तो उसके बाद आप देखेंगे पार्टनरशिप चलती थी 69 फॉर 1 आउट से। और आप देखेंगे लाइन से 18 मिनट पहले जो है मिचेल स्टार्क को वापस आए हैं पैट कमिंस, और उन्होंने आते साथ जो किया राहुल को आउट बॉल किया और विराट कोहली को, उधर 2 आउट हो गए, ठीक है। शुभमन गिल ने खुद विकेट दी है, आप देखेंगे वो किधर बुलैंड की बॉल पे आ गए, आप सेट हुए हुए हैं। अगर शुभमन गिल उधर बेहतर खेल जाते नहीं तो इंडिया का रन और थोड़ा बेहतर हो सकता है। जब शुभमन गिल भी लाइन से पहले आउट हो गए तो सारा दबाव पड़ गया वो रोहित शर्मा और ऋषभ पंत पे। फिर बॉल भी पिच में मदद थी, बॉल भी घूम रहा था, बुलैंड भी बड़ी अच्छी लाइन से, मैंने तो कल ही वीडियो में कहा था कि बुलैंड भी जो है इतने आसान नहीं होंगे खेलने, क्योंकि उनकी लाइन और लाइन बेहतर है और वो बॉल वादे तौर पर उनका स्विंग होता हुआ नजर आया। केएल राहुल भी तंग हो रहे थे उनसे शुरू में। असल में देखें, बात यह है कि हमने जो बात की थी ना कि ऑस्ट्रेलिया अगर इन चीज़ों पे काम करेगा तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा। अब देखें, उन्होंने आकर अर्ली ऑन विकेट निकली, विकेट लेने के बाद आप देखें जैसे ही पार्टनरशिप थोड़ी बिल्ड हुई फिर उन्होंने एक विकेट निकाली, फिर साथ ही विराट कोहली को हाँ ले जी। गए। और इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न पिछले कुछ अरसे से चल रहा है कि जब उनका टॉप ऑर्डर जल्दी गिरता है ना, हाँ स्पेशली जी। ओपनिंग जब जल्दी टूटती है, तो फिर उनके लड़के जो नीचे के हैं ना वो नहीं संभल पाते। पिछली टेस्ट मैच में अगर आप देखें कि इंडिया ने जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी उसने वो इतनी हिस्टोरिक थी हाँ जी, कि उसके बाद जो है ना नीचे आने वालों के लिए मैच बड़ा आसान हो गया। आसान हो गया था। आज ये था कि एक दफा फिर जो है नीचे वालों पे जो है ना प्रेशर आया, प्रेशर आया, और प्रेशर जो है ना नीचे के प्लेयर जो है हैंडल नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक प्लेयर है जिसको मैं कहूंगा कि वो आने वाले वक्त में जो है वो लड़का सुपरस्टार बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो है नीतीश हाँ रेड्डी। जी, वो बेहतर क्योंकि खेल रहे हैं। अगेन ऑन अ डिफिकल्ट हाँ जी। ट्रैक वो हाई स्कोरर यानी कि टॉप स्कोरर रहे। हाँ जी, उन्होंने 42 42 रन बनाया। रन और बनाया। आप देखिए जैसे आउट हुए खुद विकेट थ्रो की उन्होंने, जब आपके पास विकेट ही खत्म हो गई है तो अब आप क्या करेंगे? और 9 विकेट डाउन हो गए हैं आप जब। देखें कि वो हमेशा यानी कि तीनों इनिंग्सों में जिस तरीके से खेले हैं, तो वो उन्होंने विकेट खुद थ्रो किए हाँ इसलिए कि जी, वो लास्ट मोमेंट पे रहे। अदरवाइज बस। ये है कि वो बड़ा कंफर्टेबल लगते हैं, शॉट्स बड़ी जबरदस्त हैं। जो उन्होंने मिचेल स्टार्क को कवर ड्राइव में 6 मारा है, क्या जबरदस्त शॉट हाँ थी। जी, तो कहने की बात यह है कि नीतीश रेड्डी के अलावा आप देखें मिडिल ऑर्डर में जितने भी बैटर थे, अब विराट कोहली को देखें कि जिस तरीके से वो बॉल को लेफ्ट कर रहे थे उनसे बाउंस जज ही नहीं हाँ हुआ, जी। और वो स्लिप में पीछे कैच ऐसे दे ही गए। ऐसे ही वो दोनों सेम और केएल राहुल भी इसी तरीके से ऐसे ही है डिसमिसल दोनों, हुए। आज दोनों केएल सेम। राहुल शुरू अर्ली ऑन तो बहुत स्ट्रगल कर हाँ रहे जी, थे, बाद में थोड़ा अच्छे टच में नजर आए, लेकिन शुरू भी उन्हें चांस मिला, लेकिन वो उसे खातिर ख्वाह किसी बड़ी इनिंग्स में नहीं डाल सके। और इसका सारा क्रेडिट मैं कहता हूँ कि इंडियन बैटिंग को आउट करने का जाता है मिचेल स्टार्क मिचेल को। स्टार्क को आप देखिए, नो क्योंकि डाउट कि वो, एक तो देखिए बात यह है कि इंडिया सारी टीम बोल्ड आउट हो गई 44 ओवर्स में, हाँ जी, ठीक है।
44 ओवर्स में से उस लड़के ने तकरीबन 14 ओवर 14 ओवर किए। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि 44 में से 14 ओवर अगले ने किए हैं, तो कितनी उसकी फिटनेस है, कितना उसका रिदम है और कितनी जान लगाकर उसने बॉलिंग किया। और तीसरे स्पेल में भी मैं उसे देख रहा था, वो 140 प्लस की हाँ जी, बॉलिंग दो कर रहा था। उन्होंने यार्कर मारे पे उसको, रविचंद्रन अश्विन को और हर्षित राणा को, जो बोल्ड किया पहले उसी डबल विकेट ओवर किया उन्होंने वो वाला। और जिस तरीके से पैट कमिंस ने आउट किया ऋषभ पैंट को, वो तो क्या जबरदस्त बॉल किया हाँ जी। उन्होंने बॉडी पे उनको। तो कहने की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक वक्त में जो एक फेज था ना, यानी कि दिन का एक 1 आवर का जो मैच था, उसमें ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया जब शुभमन गिल और हाँ केएल जी, राहुल केएल राहुल क्रीज के में रिस्क पे थे। थे। उस वक्त रन्स भी आना शुरू हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है हाँ ना जी। प्रॉब्लम में नजर आ रहा था। बैक फुट पे जा रहा लेकिन फिर जैसे ही कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया ने वो पुराने ऑस्ट्रेलिया वाला अपना जोहर दिखाया कि वो एक दफा जब कमबैक करते हैं तो कंप्लीट कमबैक हाँ करते जी। हैं। और फिर देखिए पूरी बैटिंग लाइन को उन्होंने 180 पर जो है बोल्ड हाँ आउट जी, कर बोल्ड दिया। आउट कर दिया और और लाइन इस तक बोल्ड आउट कर दिया। और आप देखें, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने बैटिंग में क्या क्या गलतियां की, अगर आप इस पर बात करें तो? बैटिंग में गलती की आप देख लें कि जयसवाल जो पहले ओवर में पहली बॉल पे आउट हो गए, सबसे बड़ा सेटबैक तो इधर आ गया हम्म कि वरना विकेट ऐसी नहीं थी, वो खेल सकते थे बेहतर। हम्म बॉल जो आप देखेंगे लेफ्ट में था, वो फ्लिक करने जा रहे थे, वो बीट हुए हम्म और एलबी हो गए। उधर से बड़ा इंडिया को सेटबैक लगा कि शुभमान गिल को अर्ली आना पड़ गया, खासतौर पे दूसरी बॉल पे आप मिचेल स्टार्क को फेस कर रहे हैं, फिर भी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी उधर। उसके बाद जब ये दोनों ऊपर नीचे जो आउट हुए, केएल राहुल सेम डिसमिसल विराट कोहली का, उधर इंडिया अंडर प्रेशर हो गया। फिर रोहित शर्मा अपनी तरफ से बड़ा बेहतर खेल रहे थे, आपने देखा होगा कि 25 बॉल्स पे उन्होंने जस्ट 2 रन बनाया, बॉल अंदर आता है, स्कॉट ब्रायन का एलबी हो जाते हैं। असल में देखिए, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म तो है ना, हाँ जी, जिस है। चीज को हमने पॉइंट आउट किया था, तो वही वो दहर है, Out उतना of form है। कंफर्टेबल नहीं खेल पाते। आप ये देखें ना कि उसी विकेट पे नीतीश रेड्डी भी तो 41 हाँ जी। रन कर रहा है, नीचे आगे रविचंद्रन अश्विन 22 22 कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते थे कि विकेट बहुत ज्यादा, खासतौर पे वो एवरेज दे रहे थे कि फर्स्ट सेशन में जो है ना वो एवरेज है 25 रन की, ठीक है, और सेकंड सेशन में ज्यादा रन बनता है, विकेट्स कम गिरती हैं। फिर थर्ड सेशन जो होता है उसमें ज्यादा विकेट्स गिरती पर हैं। आपके देखे ना, फर्स्ट सेशन में गिर गई विकेट तो नहीं, फर्स्ट सेशन में आपकी 4 विकेट्स गिरी, हाँ जी। सेकंड सेशन में आपकी 6 विकेट्स Six गिर गई, wickets हालांकि सेकंड सेशन में इतनी नहीं गिरनी चाहिए थी। और थर्ड सेशन जो कि मोस्ट डिफिकल्ट सेशन है, उसमें आप जस्ट एक विकेट एक गिरा विकेट, सके। तो मुझे ये वो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के- आज पहली दफा, मैंने आपसे जिस तरह पिछले भी मैच में कहा था कि जब इंडियन बॉलर्स का एक स्पेल ऑस्ट्रेलिया हाँ खेल जी। लेगा, फिर पता चलेगा कि इंडिया कितनी यानी कि एफर्ट कर पाता है या कितना यानी कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर पाता है कम स्कोर पर। क्योंकि देखिए, जब इंडिया ने पहली 2 इनिंग्सें खेली ना, जब हाँ जी, वो पर्थ तो में, बहुत जल्द तो अर्ली आप 20-20, देखेंगे। 25-25 पे 5-5 आउट हो गए, तो पहले स्पेल में उन्होंने उड़ा के रख दिया। अब ये था कि जब दूसरा स्पेल कराने के लिए बॉलर आए तो वो थके थके लग रहे थे। हाँ जी, उस वो तरीके जल्दी से आना बॉलिंग था। नहीं हुई जिस तरीके से बॉलिंग करनी होनी चाहिए चाहिए थी। मैं यानी कि उससे इतना इम्प्रेस नहीं हुआ कि आज की जो इंडिया की बॉलिंग थी ना, उसमें ज्यादातर लाइन उनकी वेवर्ड थी, कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ से गेंद नहीं की कि एक ही चैनल में मुसलसल गेंदें करते रहे, जैसे उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को मौका मिला और मौका वो मिला। खेले भी बहुत अच्छा। हाँ जी, वो तो आप देखें मैक्स ना, विनी ने जिस मैक्स तरीके से विनी, डिफेंस शो हाँ जी। किया, ठीक है, फिर उसी तरीके से लेवल लेवल चेंज चेंज शुरू में बहुत स्ट्रगल हाँ किए, जी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है 70 बॉल्स चलाया। पे 20 रन था उनका और 98 बॉल्स पे उनका जस्ट 38 रन था। तो आप देखेंगे 2.6 का एक 1 भी रेट है, उन्होंने बड़े ओवर खेले, 30 प्लस ओवर खेले उन्होंने डिफेंस किया। उनका ये सेशन मुश्किल है, इधर आपने डिफेंस करना है। और बाकी वो देखिए, आप स्पीड तो बड़ा हुए मैक्स विनी, बुमराह के अगेंस्ट, सिराज के अगेंस्ट भी एक कैच भी उनका निकला। तो ये तो सारी चीजें साथ साथ हैं। देखो, उन्होंने भी कैच छोड़े, उसमें तो कोई शक हाँ नहीं, जी, लेकिन असल उन्होंने- मसला क्या होता है कि आप अब देखें ना, इंडिया के पास मौका होगा कल आकर मॉर्निंग का जो हाँ जी। सेशन है उसके फर्स्ट 10 to 15 ओवर्स, अगर इंडिया उन 10-15 ओवर में आकर अच्छी बॉलिंग करता है और ऑस्ट्रेलिया की 1-2 विकेट्स गिरा लेता हाँ है, जी। तो क्लैप्स ऑस्ट्रेलिया पे भी आ आ सकता है, सकता कोई है, ऐसा आ मसला सकता नहीं है, आ है। सकता क्योंकि देखिए ना, इंडिया 67 for 1 था फिर हाँ एक जी। टाइम पर, और फिर इंडिया का क्लैप्स आया और इंडिया बोल्ड हाँ आउट हो जी। गया 180 पर। ऑस्ट्रेलिया का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं लेकिन है। इसके लिए जरूरी है कि पहले सेशन में जो 10-15 ओवर है उनमें 2 से 3 हाँ विकेट जी। लिख ले। अगर आकर लेबर चेन और मैक्स विनी ने एक दफा फिर विकेट पे स्टे किया और विकेट ना हाँ थ्रो जी, की, फिर तो वो फिर लंबा- ज्यादा चांस है कि वो अच्छी लीड लेने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज अगर विकेट जल्दी गिर गई तो मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया 200 तक या हाँ जी। 10-20-30 रन ऊपर आउट आउट हो हो सकता है विकेट, अगर खासतौर ये पे मुझे लगता है। लेबर चेंज और स्टीव स्मिथ अगर आउट हो गए जल्दी, और ट्रेविस हीड, ये 3 मेन प्लेयर हैं। देखिए, 3 तो हैं, लेकिन असल चीज ये है कि आकर अर्ली विकेट गिरती हाँ है कि जी, नहीं गिरती। ऐसे ही। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से वो रॉक सॉलिड डिफेंस उन्होंने शो किया है हाँ जी। दोनों ने,
कि मतलब उन्होंने सर फेंक कर, जैसे हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही रास्ता है कि वो विकेट पर जब टाइम स्पेंड करेंगे तो सामने वाले बॉलर को हाँ थकाएंगे, जी, वो फिर और जब वो थकेगा तो जाहिर है फिर इंडिया को दूसरे बॉलर्स यूज करने पड़ेंगे। अब देखिए नीतीश रेड्डी ने भी ओवर हाँ जी, किए, हर्षित राणा ने काफी ओवर हाँ किए, जी, वो उतने ज्यादा लीथल तो नजर नहीं आए या उतने ज्यादा हाँ जी। अटैकिंग तो नजर नहीं आए आप जितना देखें ना कि कि जसप्रीत बुमराह है। हर्षित राणा ने 8 ओवर में 18 रन दिए, जस्ट हम्म, 2.2 का इकोनॉमी रेट था। 11 ओवर में 13 रन बुमराह ने दिए। रविचंद्र अश्विन से भी 1 ओवर किया, मेडल किया उन्होंने। 3 ओवर किए उन्होंने, 10 रन दिया नीतीश रेड्डी ने। तो अभी तो ये है कि अब कल जब लॉन्गेस्ट गेम होगी पूरा, सिराज ने कितने रन दिए? सिराज ने 10 ओवर में 29 रन दिए, 3 ओवर मेडल ने। असल मसला ये नहीं है, देखो रन्स तो टेस्ट में वो जिस तरीके से खेल रहे हैं रन्स कम ही आएगा। हाँ जी, असल चीज ये है कि उन्होंने बैटिंग करके लंबा खेलने लंबा की कोशिश खेलना की। है। अब 33 ओवर्स खेलनी है, बॉल काफी हद तक ओल्ड हो गया हाँ है, जी, वो ठीक तो है। अब मजीद अगर वो कल आकर 10-15 ओवर निकाल लेते हैं सुबह मॉर्निंग सेशन के, एक स्पेल बुमराह का निकाल हाँ लेते हैं जी, और सिराज का, तो फिर चांस है कि वो रन बोर्ड पर अच्छा लगा देंगे। और इस विकेट पे अगर 100 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया ले गया तो चांस ये है कि ऑस्ट्रेलिया फिर मैच जीत मैच लेगा। जीत लेगा था चांस क्योंकि है। जो मैंने चीज देखी है कि विकेट में जो है ना वो टेनिस बॉल बाउंस है, हाँ जी, कि गेंद पड़ के बड़ा तेजी से उड़ता है। और जिस लेवल की बॉलिंग मिचेल स्टार्क ने की है, और खास तौर पे बुलैंड, स्पेशली बुलैंड बड़ा एक्सीलेंट थे। हाँ जी, उन्हीं पहला को स्पेल तो। बड़ा एक्सीलेंट था, वो तो केएल राहुल की किस्मत हाँ अच्छी जी, थी कि वो बच गए, बच रहे थे वो बार वरना बार। उन्होंने कुछ बॉल्स तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट किए। की है तो वो तो और बहुत ये सही। विकेट उनके मुताबिक है, उन्हें सूट कर रही है जिस हाँ तरह जी, की वो चैनल पे गेंद करते हैं ना, तो इसलिए इंडियन जो है ना उनको स्ट्रगल करना पड़ सकता है सेकंड इनिंग्स में हाँ भी। जी, उनका सिर्फ एक ही चांस है कि वो कम से कम रन पर ऐसा ऑस्ट्रेलिया ही को है फिर। रिस्ट्रिक्ट कर लें और कम से कम लीड रहने दें, और फिर आकर खुद जो है बेहतर बैटिंग करें। बेहतर और बैट। उनकी ओपनिंग अगर क्लिक करेगी तो उनके मिडिल ऑर्डर के लड़के रन करेंगे, ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि प्रीवियस गेम्स में भी आप देख लें, हाँ जितनी जी, भी इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली या उससे पीछे भी चले जाएं, जहां जहां उनकी ओपनिंग गिर रही है, वो जो नीचे के मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं ना वो उस तरीके से जो है ना वो हाँ जी, परफॉर्म करके दे नहीं रहे। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। अब आपको लगता है कि इंडिया कल का जो आज का दिन तो सीधी कंप्लीटली जो हाँ है जी, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट, के नाम रहा, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट तो किया। आपको लगता है कल जो है वो इंडिया कमबैक करेगा? हाँ जी, 60% चांस है कि इंडिया कमबैक कर सकता है अगर अर्ली जो है बुमराह विकेट ले जाए। खासतौर पे लेबरसेन या मैक्सवेल किसी एक को निकाल दें और सिराज ही विकेट ले, तो फिर क्योंकि अगर तो ये मिसाल के तौर पर 100 रन तो उतारना है, अगर इस पे 100 रन उतार दिया और उनकी एक ही खिलाड़ी आउट होता है तो फिर वो कम से कम 100-150 रन की लीड ले जाए। अरे फिर तो जाहिर है, अगर देखो लीड 180 रन तक वो चले जाते हैं और 2-3 विकेट गिरी होती है, तो फिर तो आप कम से कम भी हाँ लीड जी, समझे तो 100 रन 100 की है। रन की है, ज्यादा से ज्यादा 200 रन की लीड भी 200 हो रन सकती है, और लीड ज्यादा हो गई तो जाहिर है फिर तो वैसे ही आप जो है ना हार जाएंगे। मैच गेम आपसे हाथ से निकल फिर जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग भी करनी इंडिया है। को कमबैक करना है तो कल पहले हाँ सेशन में जी, करना है। अगर वो पहले सेशन में आकर बॉल करते हैं, बेहतर आउट करते हैं, तो फिर तो हो जाएगा। फिर तो हो अदरवाइज जाएगा जो वन है साइड मुझे मैच। मुश्किल लगता है कि हाँ जी, इंडिया जो है ना वो स्ट्रगल करेगा। इंडिया का जो कमबैक करना ना वो बड़ा मुश्किल मुश्किल हो होगा। जाएगा। और अगर आप ये देखें कि इंडियन बैटिंग में जो सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है वो विराट कोहली ने 100 जरूर किया है पिछले मैच हाँ में, जी, लेकिन आज एक सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर उन्हें रन हाँ करना जी, चाहिए रन था करना चाहिए क्रूशियल था। मोमेंट पे, तो वो आज फिर फ्लॉप हुए। आज फिर रोहित शर्मा क्रूशियल हाँ मोमेंट पे जी, फ्लॉप हुए। ये जो बड़ा कंसर्न है ना कि जहां मुश्किल सूरत हाल आ रही है, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों वहां आउट हो हाँ रहे जी, हैं, दोनों आउट हो ये रहे बड़ा हैं। प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। वरना एक जमाने में ये था कि जब मुश्किल हाँ सूरत हाल जी, आती और थी बेहतर खेल जाते थे इनिंग्स इन बिल्ड। दोनों में से कोई ना कोई मैच निकाल देता था। सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों को खेलना पड़ेगा तो इंडिया सीधे जीतेगा। कंसिस्टेंट के मुराद ये है कि थोड़ा बहुत रन करके जाए, ये नहीं कि अब विराट कोहली ने जस्ट 7 रन बनाया और अर्ली आउट हो गए। ठीक है, आज आउट हो जाते पर 40+ रन कर जाते तो ठीक था। बिल्ड इनिंग बिल्ड कर जाते, पार्टनरशिप लग जाती है एक तो। असल में बात यह है कि वो पिछले मैच में भी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने 100 जरूर किया, लेकिन वो जिस तरीके से शुरू आकर, क्योंकि मैच इतना ज़्यादा इजी हो गया था हाँ जी, और विकेट इतना स्मूथ खेल रहा था, तो उन्होंने उसको यूज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता सिंगल निकालते गए हाँ और जी, फिर इनिंग्स बिल्ड करके उन्होंने 100 कर लिया। असल जो विराट कोहली की जो इनिंग्स है ना, जिसे कहते हैं विराट कोहली नॉक, वो यही है कि वो मुश्किल हाँ सिचुएशन में जी, आकर जब वो खड़े होकर रन बनाते हैं, तब वो सामने वाले के लिए जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट प्रॉब्लम करते हैं। क्रिएट करते अब हैं। ये आज मौका था एक दफा फिर, जिस हाँ तरह जी, फर्स्ट इनिंग्स में आया था, इसी तरह आज मौका था कि वो आकर रन करे और रन करके जो है हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया को जो है ना बैकफुट पे कर बैक दे। फुट पे करते हैं। लेकिन वो वहां पर आकर जो है वो खुद आउट हो गए। और फिर इसी तरह रोहित शर्मा पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा था, जिस हाँ तरीके से जी, कि रोहित शर्मा आउट मिडिल हुए। ऑर्डर में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको देखना पड़ेगा। और वही बात जो मैंने आपसे पहले भी की थी कि भाई बॉलिंग में जब इनका पहले पहले स्पेल हो जाएंगे तो फिर जो सेकंड स्पेल में हाँ, बॉलिंग होगी उसमें ना फिर आपको उसमें ये स्ट्रगल स्ट्रगल करनी करेंगे। पड़ेगी।
आज अब वादे तौर पे आप देख सकते थे कि जब दूसरा दूसरा स्पेल करने के लिए है तो वो उतना वो थक जाते हैं बॉलर, उतनी बेहतर बॉल वो नहीं कर सके। कोई भी टीम हो बॉलर थक जाता है कुछ ना कुछ जो है ना, वो उसकी वो लाइन नहीं होती। और फिर आपको जब विकेट नहीं मिले फर्स्ट सेशन में उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर बुमराह को यही फर्स्ट स्पेल में 1-2 विकेट मिली होती तो फिर वो जान लगाते तो शायद 1-2 और निकाल देते। तो असल में देखा ये भी तो है ना कि जो आज मिचेल स्टार्क को जिस तरीके से रोटेट कर करके लाए हैं वो, हाँ जी, ठीक है, यानी कि पहले ओवर करवाए फिर रोका, फिर ओवर करवाए फिर रोका फिर लाए, मतलब लंच तक ही वो 2 से 3 दफा मिचेल हाँ स्टार्क जी, को लाए हैं बॉलिंग हाँ जी, करवाने स्पेल के वो लिए, ठीक है। 2-3 और ओवर। ये क्या होता है कि बड़े एक्यूरेट तरीके से 2-2 3-3 ओवर करके रोक के फिर ले आए, फिर 2-3 ओवर करके। अब दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें ना तो 7 ओवर का स्पेल जसप्रीत हाँ जी, बुमराह ने किया है। सही अब है। उसका मतलब ये होता है कि आप अगर लगातार 7 ओवर करवा लेंगे बॉलर से तो फिर वो सेकंड स्पेल एक तो देर से करने देर से आएगा करने आएगा। और उतनी उसका वो रिदम भी नहीं हाँ, रहेगा। सही है, नो अब डाउट। होना तो ये चाहिए था कि जहाँ मतलब एक तो विकेट लेते लेते उन्होंने 5-6 ओवर हाँ में जी, विकेट लिए, तो 2-2 3-3 ओवर के अगर स्पेल करा के हाँ, उन्हें यूज करे वो बुमराह को तो वो ज्यादा लीथल लगते वो हैं। ज्यादा लिसा लगते हैं। क्योंकि वो जैसे ही नया बैटर आता है ना, आप जैसे लेबस चेंज जब हाँ आए जी, बैटिंग जो करने के लिए तो उन्हें वो 1 ओवर कर सके, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी 7 ओवर 7 ओवर कर कर चुके चुके थे। थे। और तो अब लेबस चेन को मौका मिल गया सेटल होने हाँ का। जी, उन्होंने सिराज बेशक अगर बोले। अगर यही वो 2-3 या 4 ओवर करके गए होते और वो आकर लेबस चेन को 2-3 ओवर करते, मुझे लगता है वो लेबस चेन हाँ को भी जी, निकाल देते। तो असल में यहाँ पे एक चीज मुझे लगी कि जो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लाना चाहिए था, वो जो कंसिस्टेंट 7 ओवर करवाए हैं ना, हाँ जी, उससे बुमराह जो है वो, क्योंकि आपकी बॉलिंग में जो वाजे जो हाँ, खला है उसमें वो यही है कि बुमराह टॉप क्वालिटी, उसके बाद दूसरे नंबर पे सिराज सिराज है। और तीसरे नंबर पे हर्षित राणा का मैंने पहले भी कहा था कि भाई इनकी जगह आकाशदीप ज्यादा बेहतर बॉलर हैं। वो तो ये है कि साइड मैच में उन्होंने विकेट्स ले लिए, विकेट ले लिए तो इन्होंने। जहर है जिसकी वजह से हर्षित राणा को हाँ उन्होंने जी, प्रेफर किया, वो क्योंकि आकाशदीप को मैं ये समझता हूँ कि वो इसलिए बेहतर बॉलर है कि आप देखें कि वो इंडिया में उसने जो है वो हल्की ट्रैक पे इतना जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया, और क्योंकि और खासतौर पे नया गेंद बड़ा जबरदस्त हाँ जी, करते हैं तो नहीं वो मिजाज आ सके अगले टेस्ट में चेंजिंग होगी जब ये अगर इनको विकेट नहीं मिलती हर्षित राणा को। और दोनों खासतौर पे ये कल का जो डे है, लॉन्गेस्ट डे है, और पूरा दिन अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है और इंडिया बॉल आउट नहीं कर सकता तो उसमें वादे तौर पर जो है वो आपकी बॉलिंग लाइन के सामने आ असल जाएगा। में होता ये है कि एक विकेट गिरेगी तो उसके बाद आप देखेंगे बंडल्स में विकेट हाँ जी, गिरेंगी, क्योंकि ये उस तरह का ट्रैक नहीं है कि ऐसा ही जिसपे है। हर बंदा आके रन कर ले, ये तो क्योंकि वाकई हकीकत विकेट है है। डिफिकल्ट, जो तो सेट हो जाता है वो उसके हाँ वो जी, थोड़ा खेल लेता है, लेकिन जो आता है ना नेक्स्ट बैट्समैन वो उसके लिए वो खेलना मुश्किल वो होता पजल है। होता है वाकई, तो मैंने अब देखा ये है। है कि अगर तो विकेट गिरी सुबह आती तो फिर जो नीचे आने वाले हाँ जी, जैसे स्मिथ हैं वो पहले ही आउट ऑफ फॉर्म है, उनका रन हाँ करना जी, मसला होगा, फिर ट्रेविस हेड जिस तरह खेलते तो कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया पूरा कमबैक हाँ कर जी, कर सकता है सकता है। जिस सिचुएशन में मैच अभी है। हाँ ये है कि अब कल आके ऑस्ट्रेलियन क्या यही अप्रोच रखते हैं, उसी हाँ तरीके जी, से डिफेंसिव खेलते हैं, या वो कुछ अटैक करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो गलती करेगा वो मार मर खा जाएगा, जाएगा, वो क्योंकि दोनों तरफ से जब एक दो बराबर की टीम्स हाँ खेल जी, रही होती है ना, बराबर तो की जो टीम जब थोड़ा सा गलती कर जाता है दूसरा उसको एडवांटेज ले जाता एडवांटेज है। ले लेता है। तो अब देखते हैं कि कल का दिन किसके नाम रहेगा व्यूअर्स। आज का जो दिन था वो कंप्लीटली जो था वो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ने डोमिनेट किया, और वादे तौर पर इसमें क्रेडिट जाता है मिचेल स्टार्क को और पैट कमिंस ने जिस तरीके से कैप्टनसी की, और फिर दूसरे नंबर पर जिस तरीके से आकर बैट्समैनों ने बैटिंग की। और इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न एक दफ़ा फिर सामने आया वो उनकी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है, और जो नंबर 3-4 के बॉलर हैं ये सबसे बड़ा कंसर्न रहा इंडिया का। देखते हैं कि क्या कल इंडिया कमबैक कर पाएगा। इंडिया के अंदर स्ट्रेंथ है, इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है, देखते हैं कल क्या होता है। कल फिर आपके साथ डिस्कशन में आएंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।